इस वक्त लाइव आपको मैं तस्वीरें दिखाती हूं। जब हम डिबेट शुरू कर रहे हैं तो इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है ये आंकड़े, और लगातार ये आंकड़े बढ़ते चले जाते हैं। 140 करोड़ 79 लाख, लगभग 94,505, और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ये इंडिया की पॉपुलेशन है और आज इसी पॉपुलेशन पर, इसके रेशियो, इसके संतुलन पर योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है। सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी के हमारे प्रवक्ता जो जुड़ चुके हैं उनसे बात करूंगी। अमीक जामई साहब, ये जो बयान इस वक्त योगी आदित्यनाथ ने दिया है, इसको आप कैसे समझ रहे हैं? सबसे पहले मुबारकबाद के साथ साथ एबीपी के 100 साल पूरे होने पर आप सब लोगों को, पूरे आपके एडिटोरियल बोर्ड को, एक वर्कर्स को 100 साल पूरे होने पर बहुत मुबारकबाद। देखिए, हमारे जो मुख्यमंत्री योगी जी हैं, ये नैरेटिव को चेंज करने के बहुत ही माहिर इंसान है। जब भी इस देश में डीप इन पॉवर्टी की बात हो, जब इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की बात हो, जब रोजगार की बात हो, जब कुपोषण की बात हो, जब महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, ये कुछ ऐसे मुद्दे लेते हैं जिससे इन सारी बातों पे पानी फिर जाए, और ये सिर्फ नैरेटिव चेंज करने का मुद्दा है। छोटी सी 10 सेकंड में मैं कुछ चीजें, रूबिका, हमारा मुल्क आज कहाँ, हमारा देश कहाँ खड़ा है, उस पर मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ। हमारा देश आज कहाँ पे खड़ा है? कुपोषण में भारत दुनिया के वर्स्ट देशों में आज एक है। इसमें गुजरात, उत्तर प्रदेश टॉप कर रहा है, महाराष्ट्र, ये 3 राज्य टॉप कर रहे हैं। आप आइए, 2.5 लाख बेटियों को हम गर्भ में सिर्फ लिंग भेद की वजह से हम मार देते हैं। 52% महिलाएं हमारे देश की ऐसी हैं जो कुपोषित हैं, जो मां बनने वक्त कुपोषित होती हैं। जाहिर सी बात है कि उनके बच्चे भी कुपोषण का शिकार होते हैं। हमारे देश में 70% कॉलेज, यूनिवर्सिटियां हैं जहां पर गुरु नहीं है, तो विश्व गुरु हम कैसे बनेंगे? मेरा ये मानना है कि ये जो पूरा पॉपुलेशन का मुद्दा है, हम इसके सरकार के साथ खड़े हैं। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आपने हमारे देश में, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गर्व से बोलते हैं विदेश में, हम भारत में 80 करोड़ लोगों को खाना खिला रहे हैं, राशन दे रहे हैं। रूबिका, इसका मतलब तो यही है कि 80 करोड़ लोगों की जो आर्थिक स्थिति है, सरकार को खिलाना पड़ रहा है। अच्छी हालत देश के लोगों की नहीं है। 80 करोड़ का धर्म क्या है मैं नहीं जानता, मेरे लिए वो भारतीय है। मेरा ये कहना है कि अगर सरकार कुछ करना चाहती है तो पूरे देश में जो स्कूल हैं, डीपीएस अमीरों के लिए है, तो गरीबों के लिए उस स्कूल का स्टैंडर्ड जिस दिन बन जाएगा, अस्पताल जिस दिन ब्लॉक लेवल पे पहुंच जाएंगे, कहने की कोशिश कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि सिमिलैरिटी आ जानी चाहिए, ये गरीबों और अमीरों में भेद नहीं होना चाहिए। मैं ये कह रही हूँ, जैसा अमीरों और गरीबों में भेद नहीं होना चाहिए, वैसे धर्मों में भी भेद नहीं होना चाहिए। आबादी असंतुलन से क्या अराजकता फैलती है? क्योंकि अभी अभी इस देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया है कि हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल में तो रखना होगा, लेकिन इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, आबादी असंतुलित नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो अराजकता फैलेगी। सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुजाता पांडे, इसके माने क्या थे? देखिए, इसके पहले मेरे जो समाजवादी के प्रवक्ता बोल रहे थे, मैंने उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुना। मैं तो यही कहना चाहूँ कि दिलो दिमाग में सांप्रदायिकता हो और एक एजेंडे, एक तुष्टीकरण की राजनीति को चलाने वाले, और एक जो मुस्लिम समाज के का झंडा लेके चलने वाले लोग ऐसी बातें करें तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। देखिए, ओवैसी जी और समाजवादी पार्टी का डर साफ है और दर्द भी दिख रहा है, क्योंकि यूपी में तो उनका सुपड़ा साफ हो गया। ओवैसी जी तो बिहार में जो अपने 5 जो उनके एमएलए थे उनको भी ना बचा पाए, और यूपी में तो उनको नोटा से भी कम वोट मिले, तो ये दर्द दिखता है। जहां तक ये बात है, आज मुख्यमंत्री की बात है, उसको मैं प्रधानमंत्री के 15 अगस्त के आह्वान से जोड़ना चाहूंगी, और साथ ही साथ जो यूएन की रिपोर्ट आई है जनसंख्या पे, उससे भी जोड़ना चाहूंगी। इस पे एक तुष्टीकरण और छोटी ऊंची राजनीति ना करके इस पे एक व्यापक बहस की जरूरत है रूबिका जी, क्योंकि आज हम एक ऐसे जगह खड़े, क्रॉसरोड पे खड़े हैं जहां पे हमारे पास हजारों समस्याएं हैं। आज अराजकता की बात हो रही है कि जनसंख्या से बढ़ रही है। हाँ, बढ़ रही है, क्योंकि आप शिक्षा की बात कर लीजिए, खाने पाने की सब चीजों को ले लीजिए, पीने के पानी को ले लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को ले लीजिए, हर चीज में जनसंख्या जो है वो एक जनसंख्या विस्फोट की बात नहीं है। जनसंख्या को लेकर जो परेशानियां हैं वो तो सब जानते हैं, आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप उसको शब्दशः सुनिए जो उन्होंने कहा है। असंतुलन का जिक्र कर रहे हैं वो। लखनऊ में विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर उन्होंने ये बात कही है कि
हमें जनसंख्या की असंतुलन से भी बचना होगा। ध्यान रखें कि ये स्थिति भी ना होना पाए। एक चिंता का विषय है कि असंतुलन पैदा होते ही एक समय अव्यवस्था और अराजकता पैदा हो जाती है, ये सीएम ने कहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप उसमें मुझे बता दीजिए, शायद मैंने सुना नहीं हो कि कहीं न कहीं इसमें कहीं मुस्लिम वर्ग का जिक्र आया, कहीं किसी वर्ग विशेष का जिक्र आया। उन्होंने कहा असंतुलन। असंतुलन का मतलब कुछ भी हो सकता है। असंतुलन का मतलब ये भी हो सकता है कि एक जगह की डेमोग्राफी चेंज हो गई और दूसरी जगह की डेमोग्राफी उस तरह से नहीं चली। ये इसका मतलब ये भी हो सकता है कि पारसियों की जो जनसंख्या वो लगातार घट रही है, मुसलमानों की और हिंदुओं की बढ़ रही है। हालांकि हमारा जो अभी हम जनसंख्या विस्फोट की कैटेगरी पहुंचे कि नहीं है, वो आप रिसर्च की रिपोर्ट से देख सकते हैं कि वो स्थिति नहीं आई है। लेकिन उसमें मुझे कहीं भी मुस्लिम शब्द का तो जिक्र नहीं दिखा। रूबिका जी, अगर आप कहीं देख पा रहे हो तो आप प्लीज मुझे दिखा लीजिएगा। वो प्रधानमंत्री के आह्वान में भी नहीं था। अरे लेकिन वो जब योगी आदित्यनाथ ने 80-20 80-20 80-20 का जिक्र किया था, तब भी कहीं पर भी मुसलमान का जिक्र नहीं था। समझने वाले समझ गए, जो ना समझे तो वो आप जानते हैं क्या है। और इसीलिए अब आप मुस्कुराते हुए इस चीज को भले ही कहने की कोशिश करें, लेकिन समझने वाला समझ रहा है। अब्दुल मन्नान साहब, आप समझे कि नहीं समझे? समझ गया, क्योंकि योगी जी बहुत होशियारी से जब मुद्दा उठाते हैं तो कहीं ना कहीं से बात तो डेवलपमेंट की करते हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं से सांप्रदायिकता लपेट देते हैं। जैसे चुनाव में उन्होंने कह दिया 80-20 की लड़ाई है। जाहिर है उत्तर प्रदेश में 20% मुसलमान 80% हिंदू भाई हैं। तो इस तरह से उन्होंने जो भी वो नैरेटिव तय करते हैं वो इसी बुनियाद पे तय करते हैं कि जिसमें सांप्रदायिकता हिडन हो। सवाल इस बात का पैदा होता है कि अगर अराजकता को रोकना है देश में, तो रोजगार सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आदमी बिजी रहेगा, अगर आदमी कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है, क्यों नहीं मिल रहा है? अगर रोजगार मिलेगा, भाई इनको रोकिए ना, हम नहीं डिस्टर्ब इनको कर रहे थे। रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? अब्दुल मन्नान साहब पहले अपनी बात रख दें। रोजगार क्यों नहीं मिल रहा? ओके, एक बार अपनी बात कंप्लीट करें, उसके बाद आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं या आपका काउंटर है तो आप रख सकते हैं, लेकिन अब्दुल मन्नान पहले अपनी बात रख लें पहले। हाँ अब्दुल भाई। तो मैं ये कह रहा था कि रोजगार में जब आदमी बिजी होगा, अपने काम में आप बिजी होगा, तो उसको खुराफात नहीं सूझेगी। आज श्रीलंका में अराजकता जो आई है वो बेरोजगारी से, महंगाई से, उससे आई है कि ये किसी पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से या पॉपुलेशन असंतुलन की वजह से नहीं आई। चाइना की आबादी बहुत बड़ी है, लेकिन चाइना में कभी अराजकता नहीं फैली इस बात पर कि पॉपुलेशन ज्यादा है, क्योंकि वहाँ का आदमी बिजी है, 16-16 घंटे काम करता है। तो जब रोजगार आप ब्रेक ले रही हूँ तो और मैं आपकी बात पर भी ब्रेक लगा रही हूँ, आपको वो रियाज अत्तारी याद दिलाते हुए। रियाज अत्तारी बेरोजगार नहीं था। कन्हैया लाल की जिसने हत्या की निर्मम तरीके से, वो एक फैक्ट्री में काम करता था, वो तो बेरोजगार नहीं था, लेकिन अराजकता उसने फैलाई ना। कोरिया सिटी जानी ना? कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। दुनिया को नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं
प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।